नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स और आपका कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आपका खुद का चैनल है ये। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं कि जो मेरे को बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं और उसके आंसर्स को आपको किस तरह देना है। अगर आप लोगों से भी वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे 22 फरवरी से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हमने हाईवे इंजीनियरिंग खत्म कर लिया है और उसके अंदर हमने बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन आज पढ़ा था। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चंस मैंने कवर करिए हैं पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस आरसीसी सर्वेइंग के क्वेश्चंस हमने खत्म किए हुए हैं। तो ये पार्ट अभी हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस। और अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जियो टेक के क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि जो भी मैं बीपीएससी 2000 बीपीएससी 02 2017 से रिलेटेड जो भी वीडियोस और जो भी क्वेश्चंस बच्चे मुझे शेयर करते हैं उन वीडियोस को मैं आपको लेके आता हूँ, जिससे कि आप लोगों का अगर इंटरव्यू नहीं हुआ है तो आपसे भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है वो बोला है कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हमारे को पता है कि वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपका सॉइल मास को होल्ड करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप इसको बोल सकते हो अ स्ट्रक्चर विच इज यूज टू रिटेन स्ट्रक्चर विच इज यूज टू रिटेन और होल्ड योर सॉइल मास को जो आपका रिटेन करके रखता है उनको आप बोलते हो व्हाट रिटेनिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे ने बताया। तो आपको पता है कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में आपका रिटेनिंग वॉल आ जाती है। रिटेनिंग वॉल, तो अगर आपको बोलते हैं कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल बताइए तो एग्जांपल भी आप पता कर सकते हो क्या क्या होती है। रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, रिटेनिंग वॉल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटेनिंग वॉल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आपको ग्रेविटी टाइप होती है, ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल होती है, कैंटिलीवर टाइप होती है, कैंटिलीवर टाइप रिटेनिंग वॉल होती है, काउंटर फोर्ट टाइप भी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रिटेनिंग स्ट्रक्चर में रिटेनिंग वॉल्स होते हैं। और आपका ब्रेसिंग्स एंड कट्स, ये भी आपका एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। ब्रेसिंग्स लगा देते हैं, ब्रेसिंग्स एंड कट्स। और आपका जो अबटमेंट होता है ब्रिजेस में वो भी आपका क्या होता है, रिटेनिंग ही होता है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर ही होता है। अबटमेंट जो आपका ब्रिजेस में अबटमेंट्स होते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, शीट पाइल और एंकर पाइप भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर की तरह ही एक्ट करता है। तो शीट पाइल्स जो हम लगाते हैं सॉइल में, शीट नेलिंग करते हैं, शीट पाइल्स, ये भी आपका क्या है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ये आपके एग्जांपल पूछ सकते हैं अगले उसमें। तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स पूछा था, तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स विच इज यूज टू होल्ड back soil mass, okay, hold a soil mass is known as retaining structures। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। और एक बच्चे ने बोला कि सर रैंकाइंस थ्योरी के assumptions पूछे थे। तो रैंकाइंस थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपसे इंपॉर्टेंट है तो सॉइल में। तो रैंकाइंस थ्योरी के कुछ assumptions उन्होंने पूछ लिए थे। तो assumptions में आपको पता है कि सबसे पहला assumption तो सॉइल आपका क्या होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए। सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस होता है, सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक। ये तो अजम्पशन हर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में वैलिड है। तो सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक होना चाहिए सॉइल। ठीक है, और आपका जो बैकफिल होता है, जो रिटेन रैंकाइंस थ्योरी की हम बात करते हैं, तो जो बैकफिल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल। जो आपका बैकफिल का जो सॉइल होगा, ठीक है, बैकफिल जो सॉइल होगा वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक और assumption अगर आपको पता होना चाहिए तो जो वॉल का होता है, वॉल स्मूथ होती है हमेशा। ठीक है, स्मूथ एंड वर्टिकल होती है, वॉल रफ नहीं होती है। तो आपका थर्ड assumption क्या हो गया, आपका जो बैक ऑफ वॉल इज स्मूथ, बैक ऑफ वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, वर्टिकल होती है, स्मूथ होती है। तो रैंकाइंस के assumptions पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है रैंकाइंस थ्योरी। ठीक है, पूछा था एक बच्चे ने, बताया तो मैंने आपको शेयर कर दिया। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक ने पूछा फुटिंग क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट फुटिंग। फुटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फुटिंग्स आपका लोअर मोस्ट पार्ट होता है, लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। सो व्हाट इज दिस, इट इज लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर का लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट होता है व्हाट, इसको आप बोलते हो सब स्ट्रक्चर भी बोलते हो। ठीक है, फुटिंग पार्ट किसका है, सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है,
तो आपको, और जो इसमें क्या होता है कि जो लोड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का जो लोड होता है ट्रांसफर होता है टू फाउंडेशन। तो आपका जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का जो लोड होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स थ्रू विच योर लोड is transferred to the the foundation। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर मैं किसी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में जो लोड ट्रांसफर किस तरह होता है, लोड ट्रांसफर होता है आपका जो पार्ट होता है, जो आपका स्लैब, जो ऊपर रॉक टू रूफ टॉप से जो लोड आता है, स्लैब का जो लोड होता है वो रूफ बीम्स पे आता है, बीम्स का जो लोड जाता है वो सीधे आपका कॉलम्स पे जाता है, कॉलम्स का लोड सीधे आपका फाउंडेशन पे आता है, फाउंडेशन के थ्रू जो लोड ट्रांसफर होता है वो आपका सॉइल में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह आपका लोड स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको फुटिंग पूछा था, और फुटिंग इज अ पार्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर और लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। तो आप एक एग्जांपल भी बता सकते हो। अब फुटिंग पूछा था तो आपसे फुटिंग के टाइप्स पूछ सकता है। अब ये नहीं पूछा क्वेश्चन, तो टाइप्स पता होने चाहिए आपको फुटिंग के। स्ट्रिप फुटिंग होती है, जैसे आपका स्ट्रिप फुटिंग होती है, वो एक और होती है टाइप्स ऑफ फुटिंग में, आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, देन राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ये भी आपका फुटिंग का ही पार्ट है। राफ्ट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग और योर पाइल फाउंडेशन, सारा फुटिंग है आपका, पाइल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये सारे आपका क्या होता है, फुटिंग के टाइप होते हैं, स्ट्रिप फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग और मैट फाउंडेशन और राफ्ट फुटिंग। ठीक है, आपको पता है आइसोलेटेड फुटिंग कब प्रोवाइड करते हैं, जब आपका आइसोलेटेड फुटिंग होता है यूज बिलो द कॉलम लोड, जब भी आपका कॉलम एक सिंगल कॉलम होता है तो वहां पे आप आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कर देते हो। राफ्ट फुटिंग और मैट फाउंडेशन आप प्रोवाइड करते हो जब आपका फाउंडेशन, जब लार्ज कंटिन्यूअस फुटिंग होती है उसमें। ठीक है, तो सपोर्ट ऑल द कॉलम्स को सपोर्ट करने के लिए और वॉल्स को स्ट्रक्चर के, आपका जब आपका सॉइल जो होता है आपका वीक होता है, सॉइल जो होता है आपका वीक होता है। ठीक है, तो हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। कंपाउंड फुटिंग हमारे को पता है, कंबाइंड फुटिंग हम कब प्रोवाइड करते हैं, तो आपके दो लोड्स आ रहे होते हैं, तो दीज आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू स्पेस लिमिटेशंस। जैसे आपका कोई एक कॉलम का लोड आ रहा है, एक दूसरा लोड आ रहा है, आपका स्पेस का रेस्ट्रिक्शन होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, सीजी को मैच करने के लिए प्रोजेक्शन नियर द हैवियर लोड हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टू सपोर्टिंग लोड्स को हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां से हमारे को कंबाइंड फुटिंग मिल जाता है। फाउंडेशन आपको पता ही है कि जब आपको ट्रांसमिट करना होता है हैवी कॉलम लोड को टू द ग्रुप ऑफ पाइल्स, तो हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। तो ये आपका कुछ टाइप्स हैं, आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, व्हाट से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो इसको मैं अगर डिनोट करता हूँ, क्यू ऐसे डिनोट करता हूँ, व्हाट, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी होते हैं क्यू एस। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी को आपको जनरली नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए, उसको आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दे दोगे, प्लस आपका जो पार्ट होता है गामा डी एफ का, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल और आपका डी एफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये इस फॉर्मूले से आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। तो क्यू एन यू इज योर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब क्यू एन यू कैसे मिलता है आपको, क्यू एन यू जो मिलता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, वो मिलता है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू माइनस गामा डी एफ से। ये आपको पता ही है, आपने सॉइल में पढ़ रखा है। क्यू यू क्या होता है, व्हाट, क्यू यू होता है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इट इज योर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी होती है लोडिंग की, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, लोडिंग, जो भी आपका लोड लग रहा है मैक्सिमम कितना लग रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, तो जिसके जो मैक्सिमम लोड लगता है इंटेंसिटी का, जो कि सपोर्ट कर पाए, और सॉइल जो कि दैट सपोर्ट द सॉइल बिफोर इट फेल्स इन शियर। ठीक है, तो आपका फेल नहीं होना चाहिए शियर में, फेल इन शियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोड कितनी होनी चाहिए कि सॉइल आपका सस्टेन कर पाए बिफोर फेल इन शियर, इज योर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए। ओके, और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से आपका नेट अल्टीमेट मिल जाता है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में जो है आप सरचार्ज माइनस कर देते हो, गामा डी एफ माइनस कर देते हो। देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपको पता है, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे, प्लस गामा डी एफ कर दोगे, सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। ओके,
और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी क्या होता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अगर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दोगे तो आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी।